बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये एक 3 to 6 मंथ के बेबी का क्रोशेट हुडी और पैंट है जिसका ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके लिए हमने जो है स्लिप नॉट ले ली है और अब हम चेन बनाएंगे। फाउंडेशन चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसी तरह से हम जो टोटल चेन है वो बनाएंगे 54। तो ये 54 चेन्स जो है मैंने कंप्लीट कर ली है राउंड 1 में, जो कि हमारा फाउंडेशन चेन है। जो अब हमने क्या करना है, सेकंड राउंड में हमने पहले वाले 3 चेन्स जो हैं स्किप करके 4th चेन में हमने 1 डबल क्रोशिया करना है। ठीक है, 3 हमने स्टिचेस स्किप कर दिए और 4th में 1 डबल क्रोशिया कर दिया। तो अब हमारे ये 2 स्टिचेस काउंट होंगे। एक तो जो चेन बन गई है वो वाली, और एक जो है दूसरी जिसमें हमने 1 डबल क्रोशिया किया। अब हमने मज़ीद आगे 1 डबल क्रोशिया करना है 3 4 और ये हो गया 5 6 7 डबल क्रोशिया करते जाना हमने 8। ये हमने 8 डबल क्रोशिया कर लिया। ये जो मैंने यहाँ पर पैटर्न बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए कि आप स्क्रीनशॉट भी ले लें और फिर इजीली बनाएं। 8 डबल क्रोशिया करके मैंने एक सिंगल चेन ली है। ठीक है, सिंगल एक चेन ले ली है। आगे जो है ना आपने, ये हमारा जो है ये फ्रंट पार्ट है। ठीक है, और जो बाजू वाला हिस्सा है वो हमारा ये 11 स्टिचेस वाला है। अब हमने 11 स्टिचेस हमने लेने हैं डबल क्रोशिया में। ठीक है, 11 स्टिचेस हमने डबल क्रोशिया के लेकर फिर हमने कॉर्नर पर एक चेन बनानी है। कॉर्नर पर एक चेन बनाकर फिर हमने 16 डबल क्रोशिया बनाने हैं और एक चेन लेनी है। फिर हमने 11 डबल क्रोशिया बनाने हैं और फिर एक चेन। और फिर हम ये जो हमारा फ्रंट पार्ट और जो बैक पार्ट है ये सेम होना चाहिए, और जो दोनों साइडों के बाजू हैं ये हमारे सेम होने चाहिए। फ्रंट और बैक पार्ट जो है वो हमारा बड़ा होता है बाजुओं की निस्बत। ठीक है, ये इस तरह से मैंने पूरी जो रो थी वो मैंने कंप्लीट कर ली। राउंड 2 मेरा कंप्लीट हो गया। ये देख लें, एक चेन और ये रही दूसरी चेन और ये तीसरी चेन और ये रही 4th चेन। हमने चूँकि चौरस गला बनाना है उसके लिए हमें ये चेन बनाना ज़रूरी है जहाँ पर हमने आगे कॉर्नर बनाने हैं। अब हमने जो नेक्स्ट हमारा जो राउंड है, अब हमारे पास टोटल ये 54 राउंड हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने जब ये 54 स्टिचेस हमारे पास, अब ये 54 स्टिचेस हैं। अब हमने राउंड 4 स्टार्ट करना है, राउंड 3 स्टार्ट करना है। और राउंड 3 में हमने क्या करना है, हमने लेनी है चेन 1 2 चेन्स लेके हमने अपने प्रोजेक्ट को टर्न करना है। ठीक है, टर्न द प्रोजेक्ट। और ये देखिए, ये सीधी साइड, ये हो गई हमारी उल्टी साइड। हमने इस वाली चेन में जो हमारा बिल्कुल स्टिच फर्स्ट है इसमें नहीं, हमने इसमें सेकंड जो हमारा स्टिच बन रहा है चेन स्टिच में नहीं, बल्कि जो हमारा डबल क्रोशिया वाला स्टिच है हमने उसमें डबल क्रोशिया करना है। ये हमारे पास इस तरह से 1 2 3 हमारे पास डबल क्रोशिया हो गया। इस तरह से हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, क्योंकि हमने ये ओपन जो हुडी बनानी है। तो जहाँ तक हमारी चेन थी वहाँ तक हम इसको इस तरह से बनाते जाएंगे। और चेन पे जाके फिर हम कॉर्नर बनाएंगे। चेन के ऊपर वाले स्टिच में भी हमने डबल क्रोशिया लिया। और ये जो हमारी अब ये हमने चेन 2 लिया और हमने टर्न किया प्रोजेक्ट को। ये सारा लिख रही हूँ ताकि समझ ना आए तो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब जो हमारा कॉर्नर है, ठीक है, ये जो कॉर्नर है हमारा, इसमें हम बनाएंगे कॉर्नर स्टिच बनाएंगे। 7 स्टिचेस में हमने क्या किया है, 1 डबल क्रोशिया। 1 डबल क्रोशिया हमने 7
स्टिचेस में किया, टोटल हमारे पास 8 बन गए, क्योंकि जो हमारी चेन थी वो मिला के। अब हमने इसमें क्या करना है, 1 और ये 2, हमने इसमें चेन स्टिच में 2 डबल क्रोशिया करना है। 2 डबल क्रोशिया करने के बाद हमने फिर लेना है एक सिंगल चेन। ये हमने कॉर्नर बनाने का आपको तरीका बता रही हूँ, मेक कॉर्नर, कैसे कॉर्नर बनाना है। कॉर्नर बनाने के लिए आपने कॉर्नर इन एवरी चेन, जितनी चेन्स थी ना हमारी, मतलब 4 हमने चेन्स बनाई थी कॉर्नर के लिए, पहले हमने करना है 2 डबल क्रोशिया, फिर हमने लेना है 1 चेन, फिर हमने सेम स्टिच के अंदर हमने करना है फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर हमने 2 डबल क्रोशिया उसी जो हमारे पास सेम जो स्टिच था वो किया, तो ये हमारा कॉर्नर बन गया। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जो है ना फ़ैन बन गया, बहुत खूबसूरत जो है कॉर्नर बन गया। आप इस पैटर्न को फ्रॉक में भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रॉक की जो पेटी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हमने फिर यहाँ पे यही करना है कि हर जो चेन स्टिच है उसमें हमने इसी तरह से कॉर्नर बनाना है, ठीक है। एंड पे जाकर थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, बिल्कुल वो मैं आपको एंड पे बताती हूँ। ये देख लें, यहाँ पे एंड पे हमने शुरू में हमारे 8 स्टिच थे, यहाँ पर भी 8 स्टिच होने चाहिए। तो जो हमारा एंड वाला जो चेन स्टिच है ना, हमने इसमें भी स्टिच हमने लेना है, ताकि जो हमारी फिनिशिंग जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। यहाँ पर ये जो हमारा चेन स्टिच है ये इनविजिबल सा होता है, तो इसको क्या करना है, आपने एक सुई की मदद से आपने ये जो चेन है इसको खोलना है, ठीक है। ये चेन वाला जो स्टिच है हमारा ये इनविजिबल सा हो जाता है इसको, लेकिन ये स्टिच लगाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, फिर ही हमारे 8 स्टिच कंप्लीट होंगे। आपने अगर आप इनिशियल हैं, बिगिनर हैं, तो आपने क्या करना है, आपने काउंट कर कर के फिर आपने स्टिचेस लगाने हैं, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर कॉर्नर के अलावा हमारे ये 8 स्टिचेस थे, ठीक है। इस तरह से देखें, ये लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी एंड तक, क्योंकि हमने बनाना है ओपन, हमने हुडी बनानी है। 1 2 आगे फिर हमने चेन ली, प्रोजेक्ट को हमने टर्न किया और अब हमने सेम पैटर्न करना है। इस वाले स्टिच में हमने नहीं लेना, अगले स्टिच में हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया लेना है और फिर हमने सेम यही जो है पैटर्न इस्तेमाल करते हुए, ये देखें कुछ इस तरह से ये जो है ना गला बन जाएगा हमारा। ये हमारा फ्रंट पार्ट सॉरी बैक पार्ट होगा और ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा जो ओपन है, ठीक है। ओपन हमारा फ्रंट पार्ट होगा और साइड पे जो है ना ये हमारे ये वाला पार्ट जो ये बाजू का पार्ट होगा हमारा। यहाँ से हमने बाजू बनाने हैं। अब हम इसको सेम जो है इसी पैटर्न से हम राउंड इसके लेंगे, तकरीबन देखते हैं हम कि इंच टेप की मदद से कि हमें कितने राउंड लेने चाहिए। तकरीबन हम ये जो है 4 5 इतने हम राउंड लेंगे, फिर भी देखेंगे अगर हमें साइज़ कम पड़ा तो राउंड ज़्यादा करेंगे। 4 5 4 6 7 राउंड हम लेंगे और 7 राउंड जो है ना ये हमने फ़िलहाल अभी सेम ये लेने हैं, सेम इसी पैटर्न से हमने इसको करना है। 7 के बाद हम देखेंगे कि बाजुओं का साइज़ हमारा कैसा रहता है। ये हमने 7 राउंड ले लिए हैं, तो अब हम देखते हैं कि बाजू का हमारा साइज़ क्या बना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 राउंड हमारे हो गए, ठीक है। 8 राउंड हो गया। अगर उसको मिला के हमारी जो चेन स्टिच था उसको मिला के ये 9 राउंड हो गया, ठीक है। हमारे पास हमने राउंड 4 से लेकर राउंड 9 तक जो है ना हमने सेम पैटर्न हमने यूज़ करना है। राउंड 10 में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। अगर आपको बाजू का साइज़ बड़ा लग रहा है ना, तो आपने राउंड 8 पर ही आपने जो है सेम करके तो आगे अगला स्टेप शुरू कर देना, ठीक है। यहाँ तक हम वो फिर चेन लेंगे, 3 चेन लेके हमने प्रोजेक्ट को टर्न किया और इस स्टिच में हमने जैसे कि शुरू से स्टिच हमने नहीं लिया, सेकंड जो स्टिच है हमारा वहाँ से लेंगे, चेन स्टिच से स्टिच नहीं लेंगे। ये चूँकि हम सारा जो पैटर्न है वो डबल क्रोशिया से बना रहे हैं और इसको टर्न करके इसलिए बना रहे हैं कि ये एक बड़ी खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाता है, मतलब एक उल्टा और एक सीधा, तो ये लाइनिंग सी बन जाती है जो बड़ी खूबसूरत लगती है। तो ये हमने बाजू वाले पार्ट तक हमने इसको डबल क्रोशिया करते जाना है। उससे आगे जो है ना, उससे आगे हमने फिर इनको बाजुओं को जोड़ना है, ठीक है। या इस राउंड में जो मेन मकसद है, ये राउंड स्किप करने वाला नहीं है। इस राउंड का जो मेन मकसद है वो है बाजुओं को जोड़ना सिखाना।
जहाँ पर स्किप करने का काम था तो वो मैंने शुरू से स्किप कर दिया, मैंने इतने सारे राउंड स्किप करके बनाए। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो बनाना चाहते हैं, आपको शौक़ है सीखने का, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको इससे कुछ भी आपको फ़ायदा हासिल हुआ है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अच्छे व्यूज़ आते हैं तो फिर अगली बार वीडियो बनाने की हिम्मत पड़ती है। ये एक दिन में वीडियो नहीं बनती, एक वीडियो बनाने में 8-10 दिन लग जाते हैं। तो जी ये हमारा जो है बाजू वाला पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ चलता है ये। और इसके बाद हमने फिर बाजू को जोड़ना है। तो जो मेन जो चीज़ है वो यहाँ पर बाजू को जोड़ना है। जो अक्सर जो इनिशियल स्टेज पे जो काम कर रहे होते हैं, जो बिगनर्स क्रोस्टर्स होते हैं ना, उनको यही प्रॉब्लम होती है कि वो ऐसे बनाते तो जाएंगे लेकिन बाजू वाला पार्ट कैसे बनाएं। तो देखिए जी हम लोग पहुँच चुके हैं एंड पे। तो एंड पे जो हमारा चेन स्टिच था, ठीक है, जहाँ पर वो होल बना हुआ आ रहा है ना, वहाँ तक हमने ये डबल क्रोशिया किया। और ये जो चेन स्टिच है अभी हमने यहाँ से इसको आपस में जोड़ देना है। पहले हम एक लेंगे, इसमें 1 डबल क्रोशिया लेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये जो बाजू वाला पार्ट है इसमें हम लेंगे 1 डबल क्रोशिया। और फिर हम ये सारा जो चेस्ट वाला जो साइड है, हम चेस्ट वाली जो सारी साइड है इसको छोड़ के हमने इन दोनों को आपस में जोड़ना है, ठीक है। और इन दोनों को हम भी जो है स्लिप स्टिच से नहीं जोड़ रहे, हम इसको डबल क्रोशिया से ही जोड़ेंगे। स्लिप स्टिच से मैं नहीं जोड़ रही, आप स्लिप स्टिच से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने इसको डबल क्रोशिया से ही जोड़ना है। ये देखें जी, यहाँ पर ये वाला जो नेक्स्ट जो होल है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर हमने, अगर आप स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे ना तो फिर आपने ऐसे करना है कि आपने स्लिप स्टिच से जोड़ के फिर आपने इसमें 1 डबल क्रोशिया आपने उसमें ले लेना, ठीक है। ये हमने 1 डबल क्रोशिया से इसको हमने जोड़ लिया। चेस्ट वाला पार्ट आपने छोड़ देना है और बाजू वाला पार्ट जो है आपने बाजू के साथ जोड़ देना है। ये हमारा बाजू बन गया। अब हमने ये जो सारा अब जो बैक पार्ट होगा, अब हमने इसमें भी फर्स्ट डबल क्रोशिया करना है। इसको भी हमने इसी तरह से जोड़ते जाना है। सॉरी, इसी तरह से हमने इसको 1 डबल क्रोशिया करते जाना है इन एवरी स्टिच। 1 डबल क्रोशिया करेंगे एवरी स्टिचेस में। जो पैटर्न लिखा हुआ है ये बहुत ही यूज़फुल है, आपके बहुत काम आने वाला है। बहुत कम लोग ऐसे साथ में लिखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर तो बड़े इजीली आप जो है ना इसको बना सकते हैं। ये राउंड आपको कंप्लीट सिखाऊंगी, उसके बाद अगला जो पैटर्न है वो भी आपको स्किप करके फिर बताऊंगी। जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पर सिर्फ जो है ना आपको, अब ये वाला जो सारा राउंड है ये सेम ही चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से स्किप कर दूँगी और ये सारा राउंड में बनाकर तो फिर आपको जो है ना ये सारा राउंड बना दिया। और अब जो हमारा कॉर्नर है लास्ट, उस कॉर्नर पर आ गए। चेस्ट वाला पार्ट जो है मैंने ऑफ कैमरा बना लिया है। चेस्ट वाले पार्ट में वही हम जो है काम करेंगे दोबारा से, कि चेस्ट वाला पार्ट छोड़ के एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर के साथ डबल क्रोशिया की मदद से हम लोग जोड़ देंगे। और ये हमारा मेन जो है इम्पोर्टेंट काम जो है वो यही है। ये हमने इसको आपस में जोड़ दिया। यहाँ लाइट थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, अब देखें जी अब क्लियर आ रहा है। और अब हमने नेक्स्ट वाले स्टिच में, हमने सेम स्टिच में नहीं, ठीक है, नेक्स्ट वाले स्टिच में हमने स्टिच लेना है। और हमने जो है ये पूरा जो राउंड है जो बैक वाला जो, वो हमने 1 डबल क्रोशिया से ही कंप्लीट करना है। तो ये 1 डबल क्रोशिया से कंप्लीट होने वाला है। अभी मैं आपको जो है मज़ीद राउंड इसके बता दूँगी और नेक्स्ट जो है वो एंड पे आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये हमारा चेस्ट बन गया, ठीक है, हमारा बाजू वाला आर्म होल बन गया और हमारा जो है नेक लाइन बन गया। जो इम्पोर्टेंट काम होता है सारा वो यही होता है। आप इससे आगे यहाँ से फ़्रॉक भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इससे आगे आप A लाइन जो कमीज़ है वो भी बना सकते हैं। इससे आगे आप कुछ भी बना सकते हैं।
अगर आप इतना सा काम कर लेते हैं ना तो फिर आपको जो है ना नेक लाइन की जो डिवीज़न है ना वो आपको वो भी आ जाती है। और अगर आपने ये है 6 to 9 मंथ के लिए, अगर आपने 0 साइज़ के लिए बनाना है तो उसके लिए आप ये मैं 4 mm की हुक यूज़ कर रही हूँ। आपने उसके लिए जो है ना 3 mm की हुक यूज़ कर लेनी है। मेरे पास जो धागा है ये 4 प्लाई है, आपने 3 प्लाई ले लेना है। 3 प्लाई धागे के साथ और 3 mm के साथ अगर आप यही पैटर्न यूज़ करके बनाएंगे तो आपका जो है ना न्यू बॉर्न बेबी का साइज़ जो है वो रेडी हो जाएगा। और अगर आपने बनाना है 1 से 1.5 ईयर के बेबी के लिए तो आप 4.5 mm की हुक यूज़ कर लें, पैटर्न यही यूज़ कर लें, नो प्रॉब्लम। पैटर्न जो है वो सेम है, सिर्फ आपने हुक का साइज़ चेंज करना है। ये हमारा बिल्कुल लास्ट का चेन आ गया, जो कि मैंने आपको बताया था कि इनविजिबल सा होता है, उसको आपने एक सुई की मदद से निकाल के स्टिच उसमें ज़रूर लेना है। फिनिशिंग लाइन और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमारी तब ही बनेगी। राउंड जो हमारा अब 11 स्टार्ट होने वाला है वो कुछ इस तरह से है कि अब हमने बाजू वाले पार्ट में काम नहीं करना, हमने सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना हम अब बनाएंगे सिर्फ ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है, ठीक है। ये इसको छोड़ देना आपने, ये बाजू वाली साइड को, और ये इस साइड को भी छोड़ देना। आपने काम करना है सिर्फ फ्रंट और बैक, ये इस तरह से गोल आपने काम करना है। और ये हमारा होगा सेम जो पैटर्न बताया, सिर्फ इसको एंड पे जॉइंट कैसे करना है सिर्फ वो बताऊंगी, बाकी इसको सेम करना है। इसको वीडियो के कुछ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको हम स्किप करने के चक्करों में हम भूल जाते हैं, फिर हमारा पैटर्न ख़राब हो जाता है और वो हमारा जो पार्ट जहाँ पे हमने सीखना होता है ना वो निकल जाता है। अभी हम सारा पैटर्न करेंगे सेम। और ये हमारा देखिए ना, जिस तरह से हमने कहते हैं फ्रंट और बैक साइड से बनाया ना, तो ये डिज़ाइन बन गया ऊपर नीचे की तरफ, तो ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसको तकरीबन बनाएंगे 13 इंचेस तक हम इसको बनाएंगे, ठीक है। 12 to 13 इंचेस तक हम इसको बनाएंगे। तो एंड पे मैं आपको फिर भी इसकी मेजरमेंट बता दूंगी कि कितना जो है मैंने बनाया है, लेकिन 13 तक तो होनी चाहिए। 12 क्योंकि उसके साथ छोटा सा एक बॉर्डर भी हमने लगाना है। तो जी ये मेरा रेडी हो गया है। तो अब जो है अभी मैंने इसका ये जो साइड पे दरमियान में मैंने इसकी एक वो बना दी है, जो पट्टी जिसको कहते हैं इसमें बटन लगाने के लिए। 11 इंचेस मैंने बनाई है, मैंने 13 इंचेस बनाई थी लेकिन वो मुझे बहुत बड़ी लग रही थी, तो फिर मैंने 3 राउंड जो है वो मैंने 2 और 3 और सॉरी मैंने 14 बना दिए थे, फिर मैंने उनको ख़त्म किया। अब ये जो है ना मेरा ये मैंने जो पट्टी जो बनाई हुई है ना, इसको आपने इसको छोड़ देना है, ठीक है। ये बटन लगाने के लिए हमने हुड तैयार करना। अब इसका हुड तैयार करने के लिए हमने क्या करना है कि पट्टी वाली साइड को छोड़ के जो हमारा फर्स्ट स्टिच है हमने वहाँ से स्टार्ट करना है, और वहाँ से हमने स्टार्ट करके तो चेन 1 हमने लेकर तो हमने यहाँ पे करना है डबल क्रोशिया। ये हो गया हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया, ठीक है। सॉरी चेन 2 हमने लिया, ठीक है। चेन 2 लेके फर्स्ट डबल क्रोशिया और फिर सेकंड डबल क्रोशिया। और हुड बनाना बहुत ही आसान काम है, जिसको कि मैं खुद भी ये समझती थी कि बहुत मुश्किल काम है। आपने क्या करना है कि ये जो गला बना हुआ ना, इस गले के जितने स्टिचेस हैं ऑल राउंड जो है आपने इन सब स्टिचेस में सिर्फ एक एक स्टिच लेना है, ना कोई आपने इंक्रीज़ करना है ना कोई आपने डिक्रीज़ करना है। आपने इसको हर एक स्टिच में आपने जो है स्टिच लेते जाना है और इसको आपने तकरीबन बनाना है। मैं भी आपको मेजरमेंट करके दिखाती हूँ कि आपने इसको कितना बनाना है ये राउंड कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि लोग ना नीचे बच्चे को कैप पहना के फिर ऊपर हुड पहनाते हैं, तो इसका हुड थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे हम। तो इस तरह से हमने ये सारा देखिए ये पूरा एक राउंड बन गया हमारा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये हमारी पट्टी है जहाँ पे हमने बटन लगाने हैं। नेक्स्ट हमने फिर से 1 2 2 चेन्स ली, टर्न द प्रोजेक्ट
और जैसे कि हमने इसका नीचे वाला पार्ट बनाया था, सेम उसी तरह से हमने ये सब सीधी सीधी लाइनें बनाते जाना है। ठीक है, सीधी सीधी लाइनें हमने बनाते जाना है। और जब हमने प्रोजेक्ट को हमने उल्टा करना है ना, तो जो हमारा चेन स्टिच है उसमें हमने स्टिच नहीं लेना, हमने उससे नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट जो डबल क्रोशिया होगा हमने उसमें स्टिच लेना है। ठीक है, उसमें हम स्टिच लेंगे ताकि जो हमारा जो बॉर्डर जो लाइन है ना, हमारी बॉर्डर लाइन बिल्कुल सीधी सीधी आए और बिल्कुल फिनिशिंग में आए। ये बन रहा है सिर्फ और सिर्फ जो है हुड का पार्ट। आप किसी भी चीज़ के ऊपर हुड बनाना चाहते हैं ना, तो उसका ये सेम ही तरीका होगा। उसमें ना आपने कोई कॉर्नर बनाना है ना आपने कुछ बनाना है। तो ये अभी जो है, अभी मैंने ये सेकंड राउंड स्टार्ट किया है। ठीक है, इसकी मदद से आप कॉलर भी यहाँ पे बना सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊँगी। आप इसमें कॉलर भी बना सकते हैं। तो अभी मैं देख रही हूँ कि जो है ना कितना मुझे हुड बनाना चाहिए, लेकिन हुड बनाने के बाद ही मुझे पता चलेगा कि मुझे कितना इसमें। तो अब देखते हैं कि ये इतना साइज़ ठीक लग रहा है। अब देखते हैं कि ये कितने इंचेस है। अब इसको मैं इसका नाप कर लूँगी। ये है जी 8 इंचेस तकरीबन। हाँ जी, ये बिल्कुल 8 इंचेस है। बिल्कुल 8 दरमियान में से 8 इंचेस रहेगा, बिकॉज़ ये सेम पैटर्न था और कहीं पर हमने इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं किया, कहीं पर स्टिचेस चेंज नहीं किया। तो ये हमारे पास 8 इंचेस का जो है ना ये हुड तैयार है। और आप देख रहे हैं कि हुड कितना ईजी है, बिल्कुल सीधा सीधा आपने बस एक एक स्टिच में लगाना है। लेकिन अब हमने क्या करना है, इसको उल्टा करना है। आपने उल्टी साइड से जो है ना इसको सिलाई करना है। और पहले ना आपने धागा आपने थोड़ा ज़्यादा छोड़ देना, क्योंकि हमने हुड को सिलाई करना है। ऊपर से हमने हुड को सिलाई करना है। बेहतर है कि इसके लिए आप ना स्टील की यूज़ कर लें जो है सुई। तो अभी फ़िलहाल मैं इसके लिए यही जो है यूज़ कर रही हूँ। आप प्लास्टिक की भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी ज़रा मोटी है, थोड़ी बारीक हो तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल जो हमारा चेन स्टिच था ना, बिल्कुल जो चेन स्टिच फर्स्ट वाला, हमने पहला स्टिच वहाँ से उठाना है। ठीक है, पहला स्टिच हमने वहाँ से उठाना है ताकि यहाँ पर कोई खम ना बने। ठीक है, और फिर हमने इसको हर एक तरफ से चेन और दूसरी तरफ से चेन, 2 चेन इस तरफ से 2 चेन उस तरफ से, यानी कि जो फर्स्ट हमारा जो होगा स्टिच होगा ना, जो नेक्स्ट हमने उनको एक दूसरे के साथ जोड़ते जाना। और ये तो बहुत ही आसान काम है। और एंड तक इस तरह से करने के बाद जो है ना, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको जो है ना गिरा लगा देनी है, एंड पे इसको पक्का कर देना है इसको। ये हमारी उल्टी साइड है। ठीक है, याद रखें लोग बनाते हैं फर्स्ट मतलब फ्रंट साइड से भी, लेकिन ना फिर वो फ्रंट साइड से जब बनाते हैं ना, तो फिर वो एक नुक्कर सी निकल आती है सर के ऊपर। लेकिन उसका वो तब बनाते हैं जब आपने कोई ऊपर कोई स्टार कोई, या फिर आपने ऊपर कोई बॉल बना के लगाना हो, या कुछ इस तरह की कोई चीज़ लगानी हो ना, या क्रिसमस की कुछ आपने कोई चीज़ लगानी हो, तो फिर वो उस तरह से बनाते हैं फ्रंट साइड से। हमने बनाया है उल्टी साइड से। ठीक है, हुड के उल्टे साइड से, उल्टी साइड से बनाएंगे। जैसे कपड़े सिलाई करते हैं ना, उल्टी साइड से करते हैं, तो फिर हम उसको सीधा करते हैं, ये उसी तरह से बिल्कुल बनेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को डाउनलोड कर लिया करें, सेव कर लिया करें, ताकि जहाँ पे प्रॉब्लम हो, देखें बिल्कुल कितनी फिनिशिंग में आ रही है। और देखें फ्रंट साइड से भी नहीं पता चल रहा कि भाई यहाँ पे सिलाई हुई है, वो भी ऐसा ही लग रहा है कि बिल्कुल जैसे इसके साथ सिलाई हुआ। इसको आप उसकी मदद से भी कर सकते हैं, हुक की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इजी और ज़्यादा जो है ना सफाई वाला काम है। अगर आप सुई के साथ ऐसे सिलाई कर लेते हैं, तो हुक के साथ भी आप कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इजी भी है और बहुत ज़्यादा इसके साथ सफाई भी आती है। अब हमें इसको जो है ना कर लेना है, यहाँ पे पक्का कर लेना है। ये मुझे बहुत सुई मोटी लग रही है, मैं चेंज करूँगी यहाँ पर, क्योंकि नहीं तो फिर वो होल बन जाएगा ज़्यादा। तो इसके लिए मैंने स्टील की हुक यूज़ किया, स्टील की सुई अब यूज़ किया, जो कि आम जो तरपाई वाली सुइयों से बड़ी होती है, जो स्पेशल क्रोशे की सुइयाँ होती हैं ये भी। ये ना जो हुड जो है हमारा तैयार हो गया है और हमने इसको पक्का कर दिया है।
अब हम धागा थोड़ा सा जो है ना इसके अंदर जो है वो कवर कर देंगे। इसका तरीक़ाकार यही होता है कि हम फ़ौरन से धागा तोड़ते नहीं हैं वहाँ से, फिर इस तरह से निकलने का डर होता है, हम इसको थोड़ा सा छुपा लेते हैं। ठीक है, देखिए ना, अगर फ्रंट साइड रखेंगे ना ये वाली तो वो भी खूबसूरत ही लग रही है, लेकिन जो मेरा जो पैटर्न है, जो जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं इसको इस तरह से बनाऊँ। ठीक है, अब हमारा ये रह गया जी, बाजू वाला पार्ट रह गया है हमारा। नीचे भी जो है ना मैंने बॉर्डर लगा दिया। ये हो गया हमारा हुड, और यहाँ से हम जो है इसको बटन लगाएंगे और यहाँ से हम इसको फ़ोल्ड करके रखेंगे। और कुछ लोग करते हैं फ़ोल्ड, कुछ नहीं, लेकिन जो इसका डिज़ाइन है वो ऐसा है कि यहाँ से हमने इसको फ़ोल्ड करना है। ठीक है, यहाँ पे हम मज़ीद ऊपर डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। ऊपर कुछ जो है वो किटी एयर बना के लगा लेते हैं या बियर एयर बना के लगा लेते हैं, लेकिन मुझे ये सिंपल ही बनाना था तो लिहाजा मैंने इसमें कुछ नहीं लगाया। यहाँ पर मैंने जो है एक इलास्टिक स्टिच के साथ मैंने सिर्फ एक राउंड जो है ना वो उसका बनाया है बॉर्डर के लिए, वाइट बॉर्डर मैंने यूज़ किया। और बाजू मैंने शुरू कर लिया था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको भी दिखा दूँ कि बाजू मैंने कैसे स्टार्ट किया। तो जब मैंने बाजू स्टार्ट किया ना, तो जो बिल्कुल हमारे पास ये जो एक धागा आ रहा है दरमियान में, ये वाला हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ से हमने धागे को लेके 2 चेन्स बनानी है हमने। आफ्टर 2 चेन्स जो है हमने 1 2 चेन्स हो गई हमारी। हमने नेक्स्ट जो हमारा स्टिच है, नेक्स्ट स्टिच में हमने डबल क्रोशिया करना है, सेम स्टिच में नहीं करना। तो इसी तरह से पूरा राउंड जो है हमने ये पूरा राउंड जो है हमने 1 डबल क्रोशिया का करते जाना है। और इसको भी हमने मतलब आपने इसको इजी नहीं लेना, इसको भी हमने पहले सीधा बनाना है फिर उल्टा बनाना है। मतलब पहले बाहर वाली साइड से बनाएंगे फिर अंदर वाली साइड से बनाएंगे। ये थोड़ा सा आपको शुरू में टफ़ लगेगा, लेकिन फिर एंड पे नहीं लगेगा 2-3 राउंड बनाने के बाद। ये देखिए यहाँ पे राउंड कंप्लीट हुआ। राउंड कंप्लीट हो गया है, तो अब क्या करना है जी, राउंड कंप्लीट होने के बाद हमने इसको स्लिप स्टिच के साथ हमने इसको ज्वाइन करना है। चेन छोड़ के फर्स्ट वाले जो हमारा डबल क्रोशिया था उसके साथ हमने इसको स्लिप स्टिच किया। स्लिप स्टिच करने के बाद हमने यहाँ पर फिर से क्या करना है जी, हमने चेन 2 लेनी है, 1 और 2, और हमने प्रोजेक्ट को टर्न करना है। और अब इसकी हमने अंदर वाली साइड से बनाना है। ठीक है, और इसमें भी हमने चेन स्टिच में नहीं, नेक्स्ट वाले स्टिच में हमने जो है 1 डबल क्रोशिया करना है। और सेम जो है यही हमने तरीका करना है पूरा। और 5 राउंड तो हमने इसी हुक से बनाने हैं। ठीक है, जो 5 राउंड है ना पहले वो हमने इसी हुक से बनाने हैं 4 mm से। और या तो फिर आपने आगे जाके हुक चेंज कर लेनी है। ठीक है, यानी कि 3 mm की हुक यूज़ कर लेनी है। अगर आप डिक्रीज़ करना नहीं चाहते, डिक्रीज़ करना नहीं जानते या समझ में नहीं आता, तो 4 आपने राउंड इसके बना के तो 5th वाले राउंड में ना आपने डिक्रीज़ कर लेना है। 5 स्टिचेस को छोड़ के छठे स्टिच को आपने क्या करना है, 2 टुगेदर डबल क्रोशिया कर लेना है। यानी कि आपने एक जो ना उसको स्किप कर देना है, क्योंकि यहाँ से शोल्डर पार्ट जो है ना वो बड़ा है, हमने बाजू आगे छोटे करने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, या तो आपने जो है ना 5 राउंड इसके बना लेने हैं 4 mm के, और अगले जो आपके जो राउंड होने हैं ना वो आपने बना लेने हैं 3 mm से। या फिर आपने ऐसे करना है कि 5वें राउंड में आपने हर 5 स्टिच के बाद एक स्टिच आपने स्किप करना है। ठीक है, और हर 5 स्टिच के बाद एक जब आप स्किप करेंगे तो फिर आगे से बाजू छोटे होते जाएंगे। ठीक है, सिर्फ एक राउंड में ऐसे करना है, और आगे फिर आपने सेम करना है। इनके 5वें राउंड में आप डिक्रीज़ करेंगे और अगले जो एंड तक राउंड है वो आपने सेम रहने देने हैं। और इजी तरीका यही है बिगनर्स के लिए कि पहले जो 5 राउंड हैं वो बना लें 4 mm से, अगले जो राउंड हैं वो बना लें 3 mm से। जो बॉर्डर बनाना है वो भी 3 mm से बनाना है आपने, वो ज़्यादा इजी रह जाएगा। और जब आपको डिक्रीज़ की समझ अगर है तो फिर आप डिक्रीज़ वाला बनाएं। ठीक है, ये देखें जैसे आपने ये मेरे जो बाजू हैं ये आगे से छोटे हैं, उसकी वजह क्या है कि मैंने 5वें राउंड पे डिक्रीज़ कर लिया था। ठीक है, और बटन जो है वो मैंने पट्टी पे लगाए हैं, नीचे जो बॉर्डर लाइन है उस पर नहीं लगाए। इसका ट्राउज़र मैंने पहले बनाया हुआ था, अगर किसी को इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो आपके किसी काम आई हो तो लाइक भी कर दें।